बहुत धन्यवाद। हमारे कहने का ये है कि हमारे पंचायत के चंदौली गंगोली पंचायत के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से हमारे पंचायत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें आप समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने पंचायत से एक अपील करना चाहते हैं कि इस बार सच्चे और ईमानदार को चुने और अच्छे को चुने, क्योंकि अब तक जो लोग झांसे में दे करके आपको रखे हैं और ये बार बार आपके पास मौका नहीं आएगा। अच्छे लोग कभी एक ही बार आएंगे और 5 साल में आपके पास एक ही मौका आता है वोट करने को। तो इसलिए इस बार अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर करें और किसी अच्छे को चुने, क्योंकि जो लोग अब तक हैं, किसी ने पंचायत का 5 साल लिया है, किसी ने पंचायत का 10 साल लिया है, वो लोग क्या किए हैं पंचायत में वो जनता उससे रूबरू है और सभी लोगों को पता है कि हमारे पंचायत में कितना विकास हुआ है। आज लोग घोषणा पत्र में और मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है आपको 10 साल दिए तो अब तक आप कहाँ थे, इस पे आप पहल क्यों नहीं किए। दूसरी बात के लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ आवेदन दिए हैं, वहाँ आवेदन दिए हैं, आएंगे तो 6 महीना में 4 महीना में हम स्वास्थ्य केंद्र लेके आएंगे। तो अब तक आप कहाँ थे। हमारे कहने का मतलब है कि आज कोई किसी ने पहल किया तो आपको याद आ रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। अगर आज स्वास्थ्य केंद्र होता तो ये नौबत नहीं आती। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता आपको कैसे माइनर दे रही है? जनता हमको दिल से सपोर्ट कर रही है और दिल से हमारे वोटर हमको उम्मीद दे रहे हैं और वोट करके हमको इंशाल्लाह जिताएंगे। क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा है ईमानदारी और सच्चाई। अब तक 20 सालों से जो लोग रहे हैं केवल हमारे पंचायत को लूटे हैं। हमारे पंचायत में दूर दूर तक कहीं विकास नहीं है, नली हो, नल जल का हो, आप खुद देख सकते हैं, गली नली हो, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, रोड हो गया, कहीं भी हमारे पंचायत में एक भी सही रोड नहीं है, नली गली कुछ भी नहीं है, नाला तक नहीं है। लोग तराही तराही परेशान हैं, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके बांटने में लगे हुए हैं। तो इससे लोग खबरदार हो जाए इस बार कि इस बार अगर अच्छे लोग नहीं आते हैं तो आपको फिर 5 साल भुगतना पड़ेगा। इसके लिए एक बढ़िया उम्मीदवार एक अच्छे पहल के साथ हमारी पत्नी जो सना अली हैं और हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का समर्थन है। इसके लिए आप बढ़िया उम्मीदवार को चुने और अच्छे को चुनकर इस बार लायक, ताकि ये घूसखोरी से आपको छुटकारा मिले। और मेरा पहले भी हमने कहा था कि अगर हम आते हैं तो पूरे पंचायत में सरकारी कोई भी सरकार की तरफ से योजना आएगा, निःशुल्क हम उस पर काम करेंगे और सबसे पहले करेंगे। कैसा माइंडेड मिल रहा है जनता का? आपका जनता का बहुत अच्छा माइंडेड मिल रहा है और बहुत समर्थन भी हमको जनता पंचायत के अन्य प्रत्याशियों द्वारा दावा किया जा रहा है विकास का, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमारे पंचायत में जो पंचायत की हमारी जनता है वो उस जनता को बखूबी पता है कि कहाँ विकास हुआ है और कहाँ नहीं हुआ। हर गांव में जनता खुद जान रही है और जनता महान है। इस बार जनता वोट देकर अपना मत को, अगर आपको माइंडेड मिलता है और जीत कर आप आते, सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे पंचायत? अगर पंचायत की जनता हमको पंचायत में लेके आती है तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य पे काम रहेगा और उसके लिए आने वाले 6 महीना के अंदर हम अपने पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे और लोगों को सेवा उसका देंगे। आपकी पत्नी महिला है जी, महिलाओं के बारे में आपका क्या सोच है? महिलाओं के लिए हमारे पत्नी के दिमाग में बहुत अच्छी सोच है। जैसे कि नीतीश सरकार की तरफ से बहुत ही सारी योजनाएं महिलाओं को लिए चलता है, लेकिन आज तक हमारे पंचायत में धरातल पे एक भी नहीं है। तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं के लिए कोई योजना के तहत महिलाओं को काम दिया जाए। ब्लॉक के ये पे उनको शिक्षा के बारे में आपके पंचायत में क्या सोच है आपकी? शिक्षा के बारे में अभी तक हमारे पंचायत में 1942 से एक हमारे गांव में ही स्कूल है जो कि अभी तक प्राइमरी है। आज तक को हाई स्कूल मिडिल स्कूल नहीं हुआ। तो इसके लिए शिक्षा के मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी पंचायत की जनता जानती है कि आज भी हमारे
स्कूल के तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है। 6-6 महीना तक वो रोड बंद रहता है। बंथू हो गया और दूसरे गांव में हो गया कि स्कूल पर जाने के लिए बच्चों सब के लिए रोड नहीं है, और लोग दावा पे दावा कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत काम हुआ है। बताया भी जाता है कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है। जी, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज तक जो लोग मुखिया रहे उनको पता ही नहीं है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र कहीं चलता है लेकिन उसको सुचारू रूप से नहीं चलता है। वो बस वो बच्चे लोगों का जो टीकाकरण होता है उस टाइम पे वो टीकाकरण होता है, बाकी टाइम पे वो पता नहीं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, किसी को पता ही नहीं है। अगर जो बदहाल स्थिति बनी हुई है, अगर जीत के आते तो क्या उस पर आपकी पहल रहेगी? हमारी सबसे पहला पहल रहेगा शिक्षा पे। अगर आएंगे तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। उसके बाद जो सरकार के तरफ से जो भी योजना आएगी ईमानदारी से और सबसे पहले हर लोगों के पास पहुंचाने का 12 काम तारीख को करेंगे। मतदान होने वाला है। चंदौली गंगौली पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे चंदौली गंगौली पंचायत की जनता से यही अपील है कि सबसे पहले कि आप किसी अफवाह में ना जाए। हम जैसे हैं, जैसे आज तक आपके पास डोर टू डोर जाके हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर हम आते हैं 12 दिसंबर को, आप हमारी पत्नी सना अली को वोट करके ईमानदारी के साथ, लोग अगर दिल से हमको सपोर्ट करते हैं और लेके आते हैं तो हम भी 5 सालों तक क्या, आगे आने वाली अपनी जो भी उम्र रहेगी उस उम्र तक सबको अच्छे से काम करेंगे और ईमानदारी से काम, सेवा का भाव से ईमानदारी से सेवा करेंगे। और प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह बता दिया जाए। हमारे प्रत्याशी का नाम है सना अली, मैं उनका पति नवाज अली। हमारा क्रमांक संख्या ईवीएम क्रमांक संख्या 5 पे चुनाव चिन्ह है पुल छाप। तो हम अपने जनता से यही कहेंगे कि पुल छाप को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर एक बार सेवा का मौका दे और अच्छी पंचायत के लिए सबको धन्यवाद। धन्यवाद आप।